श्री हनुमान जी का अवतार। शंकर जी का 11वें रुद्र रूप अवतार भगवान शंकर के एक अंश से वायु के माध्यम से कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान का जन्म हुआ। हपवन कुमार जी भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए उनके अवतार में आए, क्योंकि भगवान शंकर अपने रूप से इस सेवा का आनंद नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप को वानर के रूप में अवतरित किया। हनुमान जी का जन्म होते ही वे उगते हुए सूर्य को एक लाल लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था और राहु ने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पर राहु ने उस आने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब वायुपुत्र हनुमान उसके पास पहुंचे तो राहु डर कर भाग गए। राहु ने इंद्र से बुलाया। जब वह ऐरावत पर आए तो पवन कुमार ने उसको देखकर एक बड़ा सफेद फल समझकर उसको पकड़ लिया। इस पर देवराज घबरा गए और उन्होंने ऐरावत पर वज्रायुद्ध से हमला किया। वज्र से उनकी हनु पर चोट लगने से वह थोड़ी सी टेढ़ी। जब वज्र लगा तो हनुमान जमकर गिर पड़े। इसको देखकर वायुदेव बहुत रोषित हो गए और उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। इससे देवता भी बेहद चिंतित हो गए। अंत में सभी लोकपालों ने हनुमान को अमृता और अग्नि जल वायु आदि से सुरक्षित रहने की वरदान दिया, जिससे वायुदेव खुश हो गए। हनुमान जी को आर्षियों ने शाप दिया। जाति से चंचल हनुमान आर्षियों के आश्रमों में वृक्षों को आसानी से तोड़ देते थे और आश्रम की वस्तुओं को व्यस्त कर देते थे। इसके कारण आर्षियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपने शक्ति का अहंकार करते हो, तब तुम तबादला हो जाओगे। जब कोई तुम्हें याद करेगा तभी तुम्हें अपनी शक्ति की अहमियत समझ में आएगी। इसके बाद से हनुमान एक साधारण वानर की तरह रहने लगे। माता के आदेश पर वे सूर्य नारायण के पास गए और वेदांग और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद वे किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मार दिया तो भी हनुमान सुग्रीव के साथ रहने वाले उनके साथी ऋष्यमुख पर रहते थे। जब वह बचपन में थे तो बार बार माता अंजना से यह गुजारिश करते रहते थे कि वे अनादि रामचरित कथा को सुनाएं। उन्होंने अध्ययन के समय वेदों और पुराणों में श्री राम की कथा को भी पढ़ा था। जब वे किष्किंधा पहुंचे तो उन्हें पता चल गया कि परमात्मा ने अयोध्या में अवतार धारण किया था। अब वे बड़े बेताबी से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम से हनुमान जी का मिलन। श्री हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधनों से पूरी तरह से अलग थे। वे हमेशा अपने प्रिय स्वामी श्री राम के ध्यान में लगे रहते थे। एक दिन श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण द्वारा सीता जी के अपहरण के समाचार से विचलित हो गए। उन्होंने ढूंढने का निश्चय किया और ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव थोड़ी सी चिंता में था, क्योंकि वह सोच रहा था कि बाली ने उनके जीवन को खतरे में डाल दिया हो सकता है। इसलिए उसने हनुमान जी को बाली के पास जाकर स्वागत करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया। हनुमान जी ने वीर्यवेश भाव से यह मिशन स्वीकार किया और बाली के संपर्क में आए। पवन पुत्र जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। जांबवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण। पवन पुत्र जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। जांबवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण। राज्य भोग के समय सुग्रीव को प्रमत्त देखकर हनुमान ने सोचा कि सीता के खोज में उनकी मदद करना आवश्यक है। वह वानरों को एकत्र करने के लिए कार्यशील रूप से कदम बढ़ाया। श्री राम ने उन्हें अपनी मुद्रा का चिन्ह दिया, जिससे वह उनके प्रति निसंदेह निष्ठा रखते थे। जब वानर सेना को 100 योजना समुंदर पार करने का काम आया
तो जांबवंत ने हनुमान से उनके अत्यधिक बल का स्मरण दिलाया और कहा कि तुम्हारा अवतार खुद भगवान श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तब वे अपनी अपार शक्ति का आभास करके उठ खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं द्वारा भेजी गई नागमाता सुरसा को संतुष्ट करके राक्षसी सिंहिका को मारकर, जिनसे उन्हें बल और बुद्धि का ज्ञान मिला, हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। वे लंका के द्वाररक्षिका लंकिनी को एक घूंसे में सीधा करके छोटे रूप में बदलकर रात के समय चुपके से लंका में पहुंचे। जब लंका में बजरंगबली जी की पूंछ में आग लगी दी गई, अशोक वाटिका में विभीषण से मिलकर अशोक ने जानकी के दर्शन किए। विभीषण ने उसे आश्वासन दिया और तब अशोक ने वन को उजाड़ दिया। रावण ने अपने भेजे हुए